आइए सबसे पहले इस सप्ताह के प्रमुख दिवस देख लेते हैं। 1 जनवरी को नव वर्ष दिवस एवं वैश्विक परिवार दिवस मनाए गए। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई गई। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। वहीं इस सप्ताह के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 5वां राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन आयोजित किया गया। भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री पर्यावरण संरक्षण के लिए मुंबई में क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RPREX 2025 आयोजित किया। भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत विनिर्माण में सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के निर्माण को बढ़ावा देने वाली REPM योजना को मंजूरी दी है। इजरायल ने सोमालिलैंड को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में आधिकारिक मान्यता दी। थाईलैंड और कंबोडिया ने सीमा पर जारी कई हफ्तों के भीषण संघर्ष के बाद युद्ध विराम पर सहमति जताई है। हिमाचल प्रदेश ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए औद्योगिक भांग की नियंत्रित खेती शुरू की है। केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 260 मेगावाट की दुलहस्ती स्टेज 2 जलविद्युत परियोजना को स्वीकृति दी। इसरो ने श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्च पैड विकसित करने की योजना की घोषणा की है, जिसे अगले 4 वर्षों में चालू किया जाएगा। भारत पहली बार वर्दीधारी सेवाओं के लिए होने वाले प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी करेगा। उद्योगपति गौतम अडानी ने 28 दिसंबर 2025 को महाराष्ट्र के बारामती में शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों धार और बैतूल में देश के पहले PPP मॉडल मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। नवंबर 2025 में भारत की औद्योगिक गतिविधियों में तेज उछाल दर्ज किया गया, जब औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 6.7% की दर से बढ़ा, जो पिछले 25 महीनों का उच्चतम स्तर है। भारतीय शटलर सूर्या करिश्मा तामिरी ने विजयवाड़ा में आयोजित 87वें सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने चांदीपुर में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे कर इतिहास रचा। भारतीय शतरंज सितारे कोनेरू हम्पी और अर्जुन एरिगैसी ने दोहा में आयोजित फिडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीते। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है और यह राज्य की पहली जिम्मेदारी है। भारतीय नौसेना की स्वदेशी पारंपरिक पोत INSV काउंडिन्या ने 29 दिसंबर 2025 को पोरबंदर से मस्कट, ओमान की ओर अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा शुरू की। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के पर्वती आर्गा बर्ड सैंक्चुअरी को इको संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। अब्बू ढाबी के शेख खलीफा मेडिकल सिटी ने दुनिया में पहली बार TVISMA जीन थेरेपी दी, जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए एक एकल खुराक वाली उपचार पद्धति है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 में इजराइल शांति पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। 2025 के अंत में भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, जिसका सकल घरेलू उत्पाद $4.18 ट्रिलियन है। 2026 की शुरुआत में गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारतीय AI अनुसंधान संगठन स्थापित किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर के साथ मिलकर AI आधारित इंटेलिजेंट ग्रीवांस मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने की योजना बनाई है। भारत ने 2024 से 25 में 5.5 लाख से अधिक ट्रेडमार्क पंजीकरण किए, जो एक वित्तीय वर्ष में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। भारत ने दवा अनुसंधान में एक अहम कदम उठाते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पाथजेनी नामक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है। भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड स्थापित किया और मेगन शट को पीछे छोड़ दिया। वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने वाले अंतिम नियमों को अधिसूचित किया है।
नवंबर 2025 में भारत में ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं की संख्या 100 करोड़ के पार पहुंच गई। गूगल ने जीमेल उपयोगकर्ताओं के लिए नया फीचर पेश किया है, जिससे अब वे अपना मुख्य @gmail.com पता बदल सकते हैं, बिना ईमेल, फोटो या संदेश खोए। विश्व प्रसिद्ध निवेशक और ओरेकल ऑफ ओमाहा वॉरेन बफेट ने लगभग 60 वर्षों के बाद बर्कशायर हैथवे के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया। अमेजन के स्टिंगलेस मधुमक्खियों को दुनिया में पहली बार कानूनी अधिकार प्राप्त हुए हैं। दिसंबर 2025 में भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लेन देन की संख्या 21.63 अरब तक पहुंच गई, जो साल दर साल 29% की वृद्धि है, जबकि लेन देन का मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। दिसंबर 2025 में भारत में वस्तु एवं सेवा कर संग्रह 6.1% बढ़कर लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। तमिलनाडु में 2026 का जल्लीकट्टू सीजन शुरू होने जा रहा है। सरकार ने 1 फरवरी से तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और पान मसाला पर नया हेल्थ एवं नेशनल सिक्योरिटी सेस लागू करने की घोषणा की है। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने उच्च गति परीक्षण और प्रमाणन पास कर लिया है। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने 1 जनवरी से साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभाला। भारत और यूएई के संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 का 30 दिसंबर 2025 को अब्बू धाबी में सफलतापूर्वक समापन हुआ। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपनी नई पहचान को आधुनिक बनाने के लिए नया लोगो और सांख्यिकी नामक मैस्कॉट लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने केरल, पटना और मेघालय उच्च न्यायालयों के नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण को मंजूरी दे दी है। असम देश का पहला राज्य बन गया है जिसने 8वां वेतन आयोग का गठन किया है। 2026 मानव अंतरिक्ष अभियान के लिए महत्वपूर्ण साल होगा, जब भारत के गगनयान और अमेरिका के आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च के लिए तैयार हैं। हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनियों टेकमी2 स्पेस और यूएन स्पेस लैब्स ने 14 किलो के मिनी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का निर्माण किया और इसे श्रीहरिकोटा भेजा, जहां इसे इसरो के पीएसएलवी रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पिपरहवा के पवित्र अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार ने सभी नए सड़क संकेतों पर क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया है। सूरत, गुजरात भारत का पहला स्लम मुक्त शहर बनने के करीब है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: किस देश ने सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी? ए. अमेरिका, बी. रूस, सी. इजराइल, डी. फ्रांस।